बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बेटा तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूँगी। लेकिन जब बादल बाबू पाकिस्तान पहुंचा तो ऐसा बाबू बनाया कि वो आज पुलिस की तहवील में है। 15 रोज़ का जिस्मानी जो रिमांड है वो दे दिया गया है और वो पुलिस जो है अभी भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बजाय दूल्हा बनाने के उसको हवालात में बंद कर दिया। ये कहानी क्या है जो 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इसकी असल हकीकत क्या है वो मैं आपके साथ अपने इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। नाज़रीन, ये 20 साल लड़का है बादल बाबू और जो लड़की है वो है, उसका नाम है सना और ये जो पाकिस्तान में मंडी बहाउद्दीन में रहती है। फेसबुक पर इनकी दोस्ती होती है और ये जो सना है इसकी माँ बादल बाबू से कहती है कि तुम आ जाओ पाकिस्तान, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगी। अभी जो बादल बाबू है ये पाकिस्तान जो है पहुंच जाता है, ना इसके पास शनाख्ती कार्ड है ना इसके पास वीज़ा है, लेकिन फिर भी ये है पाकिस्तान जो है पहुंच जाता है। बॉर्डर क्रॉस करके मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है, इतनी अंधी मोहब्बत करता है सना से कि सब कुछ भूल गया। इसने सोचा कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे फूलों के हार पहनाए जाएंगे, मेरी शादी कर दी जाएगी सना से और मैं सना को लेकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके दूसरी रुख जो है तस्वीर का वो ये है कि बादल बाबू अपने घर में अपने माँ बाप को बता कर आता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ मुझे दर्जियों का काम मिल गया है, अब मैं वहाँ से आपको जो है महाना जो रकम भिजवा दिया करूँगा। जब ये आता है दुबई से, दुबई कह रही हूँ हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये जो है ये एक रावलपिंडी में एक मूंग रंग वाली फैक्ट्री है, वहाँ पर काम करता है और उसके बाद जो है ये मंडी बहाउद्दीन आ जाता है। जब मंडी बहाउद्दीन आता है तो इस लड़की के घर जाता है, लेकिन इसकी जो माँ है और सना है वो उसको पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है कि हम तुम्हें नहीं जानते, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये जो बादल बाबू है जो सना के लिए सब कुछ छोड़ के आया होता है, ये हार नहीं मानता और मुसलसल इसी कोशिश में रहता है कि किसी तरीके से जो है मेरा राब्ता हो जाए इनसे और ये मेरी बात मान जाए। इसी दौरान में वो हाजी जो खान असगर है जो इस इलाके का है मंडी बहाउद्दीन का, उससे रब्ता करता है और कहता है कि मैं कराची से आया हूँ और मुझे यहाँ पे काम चाहिए और जो मैं आपकी बकरियां चलाऊंगा, और अपनी सास का जो पता है वो बता देता है और कहता है कि पास ही मेरी सास भी रहती है। अब जो हाजी असगर है उसने कहा कि ठीक है कि ये जानता है, इसको पता होगा। इसने उस बच्चे को नौकरी पर रख लिया और जब नौकरी पर रखा तो ये जो औरत है ये जो है अब ये लोगों से कहती फिर रही थी कि ये जो बादल बाबू है ये मेरी बेटी को तंग करता है और इसको सताता है, ये हिंदुस्तान से आया है मेरी बेटी के पीछे। अब लोग जो है वो बादल बाबू से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। उसने कहा कि मैंने बताया है कि मैं कराची से आया हूँ, यहाँ पे कारोबार जो है वो करना चाहता हूँ। तो लोग कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोलते हो, तुम इंडिया से आए हो। ऐसा ऐसा जो बात है वो हाजी असगर तक भी पहुँच जाती है। लेकिन इस दौरान में जो बादल बाबू है वो किसी के नंबर से अपने घर में फ़ोन कर देता है। तकरीबन 15 दिन के बाद जब 10-12 दिन तो जब उसका राब्ता नहीं होता अपने घर वालों के साथ, तो जो है बादल बाबू के पेरेंट्स वो घूमते इनसे हिंदुस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि जो हमारा बेटा दुबई गया है लेकिन हमारे बेटे से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं। लेकिन 2 नवंबर को अचानक जो है बादल बाबू किसी के मोबाइल से अपनी वालदा को कॉल करता है और बताता है कि मैं हूँ दुबई खैर खैरियत से पहुँच गया हूँ और मैं यहाँ पर अब काम ढूंढ रहा हूँ दर्जियों का, तो मैं यहाँ पे। इसके बाद उसकी जो वालदा है वो थोड़ी मुतमिन हो जाती है। लेकिन जब बादल बाबू जो है लोगों पर उसकी असलियत खुल जाती है और लोग जो है हाजी असगर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये जो बंदा है तुमने रखा हुआ है बकरियां चलाने के लिए, ये जो है ये हिंदुस्तान से है पाकिस्तान से नहीं है। तो इस पर वो कहता है कि नहीं ये फलां फलां औरत का बेटा है। जब लोग ये बात सुनते हैं उस औरत को जाके बताते हैं सना की माँ को, तो सना की माँ जो है वो खुद हाजी असगर के पास आ जाती है और बताती है कि ये जो है मेरा बेटा नहीं है, ये हिंदुस्तान से आया है मेरी बेटी के पीछे। इस पर पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि इस तरह एक बंदा जो बहुत मशकूक है, खुद को कभी कराची वाला बताता है लेकिन असल में जो उसकी हकीकत है वो ये है कि वो हिंदुस्तान से आया। पुलिस जो आती है पुलिस इस लड़के को पकड़ लेती है,
पकड़ने के बाद इसके पीछे इसके घर में भी रब्ता किया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो बग़ैर शनाख्ती कार्ड के और बग़ैर किसी पासपोर्ट के या किसी भी चीज़ के वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ जाता है। क्या बॉर्डर की सरहदें इतनी कमज़ोर हैं कि कोई लड़का भी वहाँ से भागकर पाकिस्तान आ सकता है? लेकिन ये मोहब्बत का मारा, मोहब्बत में अंधा जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आ जाता है। जब पुलिस को पकड़ती है तो ये बताता है कि जो मेरी दोस्ती है वो फेसबुक पर जो हुई थी सना के साथ हुई थी, और सना की माँ ने मुझे फ़ोन पे कहा था कि तुम पाकिस्तान आ जाओ, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शायद ये दोनों मिलके बादल बाबू को बेवकूफ़ बना रही थी, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान से कैसे कोई बंदा पाकिस्तान आ सकता है। लेकिन बादल बाबू ने मोहब्बत में वो सब कर दिखाया और बादल बाबू जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गया। अब वो पुलिस की हिरासत में है, 15 रोज़ का उसका जिस्मानी रिमांड भी दिया जा चुका है। दूसरी तरफ जब उसके वालिदैन से रब्ता किया गया तो उसके वालिदैन ने कहा हमें तो बादल बाबू ने ये बताया था कि वो दुबई जा रहा है, वहाँ पे वो दर्जी का काम सीखेगा, और कुछ दिन पहले 2 नवंबर को जो है वो उसकी कार भी आई थी हमें कि वो दुबई जो है वो खैर खैरियत से पहुँच गया। इससे पहले हम लोग भी काफ़ी परेशान थे कि इसका फ़ोन नहीं आ रहा। लेकिन जब उसके वालिदैन को बताया गया कि वो हिंदुस्तान की बजाय पाकिस्तान पहुँच गया है और उसके एक लड़की के पीछे पहुँच गया है, तो उसके जो वालिदैन हैं वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने दरख्वास्त की हुकूमत पाकिस्तान से भी और इंडिया की हुकूमत से भी, कहा हिंदुस्तान की, कि किसी तरीके से जो हमारा बेटा है वो मासूम है, छोटा है, उसको समझ नहीं आई और वो पाकिस्तान चला गया है, लिहाजा हमारे बेटे की खता को माफ़ करके हमारे बेटे को वापस भिजवा दिया जाए हिंदुस्तान। हम तो बहुत गरीब लोग हैं, ना हम केस लड़ सकते हैं और ना ही हम किसी भी किस्म का इजाफी खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी बस दरख्वास्त है कि हमारे बेटे की गलती को माफ़ करके इसको वापस जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान भिजवा दिया जाए। देखें नाज़रीन, अब ये ऊँट किस करवट बैठता है? क्या वाकई बादल बाबू को, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पुलिस वाले हैं जिनकी तहवील में भी है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत वाकई ही बादल बाबू को जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान भिजवा देगी? और क्या बादल बाबू को जो छोटी तो क्या जो उससे गलती हो गई, जो ये बॉर्डर क्रॉस करके आ गया, तो क्या वाकई इसके साथ इंसाफ हो पाएगा? इसके बारे में नाज़रीन आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और नाज़रीन मेरी उन लोगों से भी दरख्वास्त है जो फेसबुक पे दोस्तियां करके इस तरह बच्चे, जो अभी ये 20 साल का बादल बाबू है, इस तरह के बच्चों को बरगलाते हैं और अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा खुदारा ऐसे कामों से बाज आ जाए। ऐसी वो लड़कियाँ जो बच्चों को, लड़कों को इस हद तक मजबूर कर देती हैं कि वो अपने जो है माँ बाप, रिश्तेदार सब छोड़कर इतना रिस्क लेकर बॉर्डर के ज़रिए बॉर्डर पास करके तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त करके जब आपके पास पहुंचता है तो आप उसको जान पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो खुदारा अगर आपने ताल्लुकात को नहीं बढ़ाना, बादल बाबू भी अपने दिल में यही ख्याल लेके आया था कि वो जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएगा तो वीर ज़ारा फिल्म की तरह उसको हार पहना जाएंगे, उसकी शादी कर दी जाएगी, लेकिन वो फिल्म थी, ये रियलिटी है और रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अब जो बादल बाबू है वो पुलिस की हिरासत में है।